रात्रि क्लास चल रहा था 5/4/1967। चौथे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी, ये जो तुम्हारा तूफान है वो अंत तक चलेगा। और तूफान लाने वाले कौन है? सुप्रीम सोल शिव है या जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो है या उसी मुकर्रर रथ में जो ज्ञान चंद्रमा कहो, वासुकी ना कहो, प्रवेश करता है। तो ये 3 आत्माएं हो गई। एक ही शरीर रूपी रथ में। तो तूफानों से निकालने का काम कौन करता है? और तूफान लाने का काम कौन करता है? एक है सदाशिव तीसरा नेत्र जो भ्रकुटी के मध्य में दिखाते हैं। निरंजन, निराकार, अकर्ता, अभोक्ता, जन्म मरण की चक्र से न्यारा। तीसरा नेत्र शिव, शिव नेत्र कहते हैं उसको। है तो आत्मा ज्योतिबिंदु ही। और वो जिस भरी पूरी कुटी में प्रवेश करता है, भ्रकुटी में, वो शरीर रूपी भरी पूरी कुटी भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ये वो पाठधारी है ना, तो भाग्यशाली तो होगा ही। तो वो भाग्यशाली रथ वाली आत्मा, क्योंकि शिव को तो अपना रथ होता नहीं, वो तो भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता है। तो 2 आत्माएं हो गई। और तीसरी आत्मा और है जो मस्तक में दिखाई जाती है। सर में कहो या कहो बुद्धि रूपी पेट में दिखाई जाती है। पेट में कौन प्रवेश करता है?
बच्चा प्रवेश करता है। और बच्चा कहाँ जन्म लेता है? जहां जीत वहां जन्म। तो जरूर कोई आत्मा है जिसने पूर्व जन्म में, जो शंकर पाठधारी है ना त्रिमूर्ति में, पहले तो ब्रह्मा है, बाद में शंकर पाठधारी। तो वो शंकर पाठधारी आत्मा पूर्व जन्म में मनुष्य थी, या शंकर महादेव थी? मनुष्य थी। और वो मनुष्य भी पतितम विकारी मनुष्य था, या निर्विकारी कहें, है विकारी था। तो जिनको भावना के आधार पर साक्षात्कार हुए, वो ब्रह्मा वाली आत्मा उस विकारी को बार बार मना करती थी कि विकार में न जाओ, लेकिन वो नहीं मानता था। जैसे कि धोबी घाट चलाया हुआ, तो वो विकारी रहा या निर्विकारी हो गया है? क्योंकि शुरुआत में यज्ञ के आदि में ज्ञान तो था नहीं। ज्ञान से गति सदगति होती है, संपूर्ण ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था। तो गति सदगति होने का तो सवाल ही नहीं। तो वो आत्मा विकारों में ही फेल हो गई, निर्विकारी नहीं बनी। और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने विकारों के मामले में उस व्यक्ति से जीत पाली। तो कहां जन्म होगा? है जहां जीत। तो किसके ऊपर जीत? ओ जो आदि यज्ञ में बहुत विकारी था, उसके ऊपर जीत पाई। तो वो आत्मा जब शरीर छोड़ गई यज्ञ में, तो दोबारा जन्म लेके आती है। यज्ञ में। और ब्रह्मा बाबा निमित्त बनते हैं सारे ब्राह्मण संगठन को चलाने के लिए। तो एक तरफ ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं और उसी वर्ष वो
फील होने वाली राम वाली आत्मा ज्ञान यज्ञ में आ जाती है। तो ब्रह्मा को तो दिखाते हैं, शास्त्रों में दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं ना, कि निर्विकारी दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ वाला। उससे साबित होता है कि पुरुषार्थी जीवन में शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्मा ने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो विष्णु या शंकर की तरह क्लीन शेव निर्विकारी देवता बन पाते। नहीं किया ना। तो देहवान टूटा नहीं, क्योंकि जैसे माँ होती है ना, देहवान में आकर के बच्चों को गोद में डाल के खूब हिलोरे देती है, चिपकती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा ने अपने जीवन में क्या किया? क्या किया? बच्चों के साथ, बच्चों को या बच्चियों को गोद में लेकर के खूब देह अभिमान का प्रदर्शन किया। तो बच्चों के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगा। अति का देह अभिमान बढ़ गया। वही देह अभिमान जब कलयुग का अंत होने को आता है और सारी दुनिया में रावण राज्य फैला होता है, तो रावण के 10 सिर रूपी मुखों के ऊपर कंट्रोल करने वाला किसको दिखाते हैं? गधा। वही देह अभिमानी गधा कलयुग का अंत आने पर देह अभिमान के रूप में सवार हो जाता है। सौ % सवार। किसके ऊपर है? 10 सिर है ना, तो 10 सिरों में अव्वल नंबर सिर कौन सा? है? काम विकार। काम विकार भी 2 प्रकार से होता है। एक कामेंद्रिय से काम विकार एक के साथ भोगना होता है, उसको कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और दूसरा होता है अनेकों के साथ व्यभिचार में जाना। तो जो इब्राहिम वाली आत्मा आती है वो व्यभिचार का पार्ट बजाती है। और काम विकार की शुरुआत कौन करता है? जैसे मुस्लिम ग्रंथों में लिखा हुआ है, शायद कुरान में ही लिखा हुआ हो कि आदम और हव्वा विकार में गए। हव्वा ने आदम को बरगलाया और फिर प्रैक्टिकल में काम किसने किया? आदम ने काम किया। तो बरगलाने वाले का ज्यादा पाप बना या प्रैक्टिकल करने वाले का ज्यादा पाप बना है? अरे बरगलाने वाला बरगलाता है, तुम मत बरगलाने में आओ, ऑप्शन है ना।
तुम्हारी इच्छा है आओ ना, लेकिन वो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पुरुष की कमजोरी होती है औरत, वो बच नहीं पाता, तो वो हो गया काम विकार का आरंभ करता। कौन है? वो ही राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में फेल हो गई थी। और काम विकार आता कब है? स्त्री देह अभिमानी होती है या पुरुष देह अभिमानी होता है? स्त्री। तो स्त्री ने आक्षेप किया, देह अभिमान ने आक्रमण किया, स्त्री रूपणी देह अभिमानी ने आक्रमण किया, और वो काम विकार का सिर, रावण का पहला सिर तैयार हुआ। इसलिए कहते हैं कामदेव को भस्म किया। कामदेव अपने अंदर की चीज है कि कोई बाहर का देवता है? अंदर की चीज है ना। तो ब्रह्मा वाक्य मुरली में आया, राम फेल हो गया है, राम वाली आत्मा और रावण बनती है आखिरी। क्या? रावण के सिर बहुत बनते हैं, लेकिन अति का 100% रावण कोई नहीं बन पाता। वो कौन सी आत्मा बनती है? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो ही रावण बनता है, सारे संसार को विनाश काल में रुलाता है। सब रोते हैं। बहुत बड़ा रावण हुआ, रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है, लोक माने संसार को, सारे संसार को रुलाता है, वो ही सबसे बड़ा रावण हुआ। लेकिन रावण के ऊपर कौन सवार होता है? गधा। वो गधा कौन हुआ? देह अभिमान का गधा कौन हुआ है? ईव, हवा। तो वो देह अभिमान भी तूफान लाता है, और काम विकार भी, जिसे कामदेव कहें, साक्षात कामदेव, वो भी तूफान लाता है। तो ऐसे नहीं, भगवान परीक्षा लेता है तूफानों से। जो ओरिजिनल ऊंचे थे ऊंचा भगवंत आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो तो तूफानों से निकालने वाला है। बाकी दो आत्माएं हैं, एक मुकर्रर शरीरधारी जिसमें वो शिव प्रवेश करता है, शरीरधारी की आत्मा, और दूसरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो घड़ी घड़ी देह अभिमानी बनता रहता है। जैसे गधे को कितना भी
स्नान ध्यान करा के स्वच्छ कराओ, वो दराक से देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है। तो काम विकार की उत्पत्ति करने वाला कौन हुआ? ऐसे तो कोई भी विकार की उत्पत्ति करने वाला वही है, लेकिन खास काम विकार की उत्पत्ति करने वाला कौन हुआ? देह अभिमानी गधा। वो वासुकी नाग के रूप में उस मुकर्रर शरीरधारी के तन में, खास करके गले में लिपटा ही रहता है। तो बताया ये तुम्हारा माने किसका? एक का या एक से ज्यादा का? तेरा माने एक का, अंग्रेजी में कहते हैं दाऊ। और तुम्हारा माने कम से कम दो का। तो वो दो ये हुए, एक हुआ दादा लेखराज वाली आत्मा, साक्षात देह अभिमान, जिसे मुसलमानों ने हवा कहा और अंग्रेजों ने ईव कहा। और दूसरा आदम, या अंग्रेजी भाषा में एडम, या हिंदुओं में जिसे आदिदेव शंकर कहते हैं। तो ये एक मूर्तिमान शंकर और दूसरा शंकर। तो ज्ञान सागर हो गया। ज्ञान सागर जो धरणी को तीन गुना, तीन ओर से अपने में समा के रखता है। माने धरणी माता हो गई, सागर पिता हो गया, और उन दोनों का बच्चा उपग्रह चंद्रमा हो गया। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ये पिता आदिदेव शंकर, दोनों की आत्मा को शिव ने बताया कि तुम्हारा ये तूफान अंत तक चलेगा, दोनों का। जब तक सृष्टि का अंत हो तब तक ये तूफान चलता रहेगा। और तूफान के आक्रमण होते रहेंगे। ये भी कहते हैं हाँ, अंत तक रहेगा कुछ न कुछ। क्या? जब तक सारी सृष्टि का ध्वंस हो, विनाश हो, तब तक कुछ न कुछ तूफान आते ही रहे। बीमारी, सीमारी, गड़बड़, कुछ न कुछ होगा। जब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही प्योर बन जाएगी ना, क्या? तुम दोनों की आत्मा, कौन कौन दोनों है? जो
शास्त्रों में भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं राम और कृष्ण। दोनों की आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाएगी। पीछे ये शरीर जो 5 तत्वों से बने हुए हैं, जड़ तत्वों से, इन शरीरों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। क्या? आत्मा पवित्र बन जाएगी तो आत्मा तो पवित्र धाम में जाएगी। क्या? अपवित्र शरीर में तो रह न सके। तो पवित्र धाम उसे कहते हैं आत्मलोक। अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है। तो आत्मा चली जाएगी आत्मलोक में, बाप के घर में, और ये शरीर जरूर यहां छोड़ना पड़ेगा। फिर आत्मा को जो एकदम प्योर बन गई, बिल्कुल प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, तब फिर यहां इस सृष्टि में कमी नहीं रहेगी। इस सृष्टि में कमी कब होती है? जब आत्मा कुछ न कुछ इम्प्योर बनती है। माना कमी होना कहां से शुरू होती है? स्वर्णिम संगम युग से शुरू होती है या सतयुग से शुरू होती है? सतयुग से कलाएं कम होना शुरू होती है। सतयुग आदि में कृष्ण 16 कला संपूर्ण, फिर राधा का संग करते करते दृष्टि से कुछ न कुछ कमी आती है। तो क्यों आई? संग के रंग से आत्मा में इम्प्योरिटी आती है। तो जब तुम्हारी आत्मा महाविनाश में बिल्कुल प्योर बन जाएगी और आत्माएं आत्मलोक में चली जाएंगी, बाप के घर में चली जाएंगी, तो यहां इस सृष्टि में कोई कमी नहीं रहेगी। तब ये ड्रामा जैसे कि खत्म होते हैं एकदम। तो प्योर होने में तो अभी बहुत है ना। क्या? अभी बहुत पुरुषार्थ पड़ा है, क्योंकि आत्मा इम्प्योर है तो तूफान आते हैं। वो तो बाप भी कहते हैं। कौन कहते हैं?
हैं? बाप भी कहते हैं। भी क्यों लगा दिया है? बच्चे भी कहते हैं, मनुष्य सृष्टि की अम्मा भी कहती है कि तूफान बहुत आते, तूफान भी आते हैं और बहुत सपने भी आते हैं। बहुत दफा सपने आते हैं। जो मेरे से पूछता है, मैं हमेशा कहता हूं उनको, ये तूफान मेरे को तो तुम्हारे से जास्ती आते हैं। किसने कहा? किसने कहा? मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, बीज रूप बाप ने कहा, मुकर्रर रथधारी ने, कि मेरे को तो तुम्हारे से जास्ती तूफान आते हैं। और ऐसी बात एक्यूरेट है, ऐसे मत समझना कि मेरे को तूफान नहीं आते। बाबा कोई गस्सा मारते उनके आगे, नहीं नहीं, है कौन बाबा गस्सा मारते उनके आगे? है किनके आगे? ब्रह्मा बाबा। बाबा कोई गस्सा मारते उनके आगे? नहीं नहीं, गस्सा मारने की बात ही नहीं। क्यों? ला कहते हैं फिर कि इनको जब अनुभव होगा सब बात का, इनको माने किनको? इनको ब्रह्मा बाबा को जब अनुभव होगा सब बातों का, तूफानों का, तभी सबको बता देंगे कि भाई ये तो होना ही है, होने का है भविष्य में। जब तक कर्मातीत अवस्था आवे, क्या तब तक ये अंत तक तूफान आते रहे। और कर्मों से अतीत, कर्मों से क्रॉस करने वाली स्टेज जब आ जाएगी तो क्या होगा? तूफान आना बंद हो जाएंगे। और कर्मातीत अवस्था के बाद फिर जब तूफान आना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? है तुम बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो पीछे ये तूफान आ गया ना, सब कुछ बंद होगा। पीछे ये भी नहीं होगा, है ना? एक जरी जरी कोई भी तूफान की कुछ भी नहीं होगा।
सा अंश मात्र भी कोई तूफान नहीं आवेगा। बड़ा नशा उस समय में होगा अतीन्द्रिय सुख का। क्योंकि इंद्रियां देह के अंग हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। जो देह की इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का स्वामी है मन। मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, वो तो पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो मन जब पूरा कंट्रोल में आ जाता है, आत्माओं के कंट्रोल में, तो इंद्रियां भी वशीभूत हो जाती हैं, मन भी वशीभूत हो जाता है। चित्त के वशीभूत होने से फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है वाइब्रेशन के आधार पर। क्या सुख कोई ज्ञानेंद्रियों का नहीं, सुख कोई कर्मेंद्रियों का नहीं, सभी इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख। अरे उस समय तुमको तो साक्षात्कार, बस यहां बैठे बैठे भी तुम अपनी राजधानी भी देख सकेंगे। क्या कहा? कहां बैठे बैठे? माउंट आबू में तपस्या करते करते भी, आत्मिक स्थिति में बैठे बैठे भी तुम अपनी दिल्ली राजधानी देख सकेंगे। वो तुम्हारी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि तुमको कोई शरीर लेकर, स्थूल या सूक्ष्म शरीर लेकर राजधानी देखने जाने की जरूरत नहीं। दूर बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। विनाश भी जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। क्या कहा है? राजधानी भी देखेंगे और दुख की दुनिया भी देखेंगे। इसलिए बोला, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और वो अंत आने से पहले ही जो शरीर छोड़ के चले गए, एक्टिव, उन्होंने समझो कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी अच्छी सीनरी देखेंगे। क्या? जैसे तुलसीदास ने लिखा है, भूतल देखें शैल बन भूतल भूर निधान। क्या? इस पृथ्वी पर जो भी प्रकृति की छटा है, पहाड़ों में, जंगलों में या पृथ्वी के तल्ले में, जहां जहां भी भूरि निधान अर्थात बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं सोने चांदी हीरे जवाहरातों के, वो सब एक जगह बैठे बैठे देखते रहेंगे। ये बात तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास की आत्मा कौन? वही मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो उसने सबसे जास्ती अनुभव किया है।
तो लिख ही दिया। कैसे देखते रहेंगे? क्यों? क्योंकि नजदीक में आ गए हैं। क्या? शिव समान स्टेज में आ गए हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव के समान बन गए हैं नंबरवार। तो बहुत नजदीक देखते रहेंगे। जैसे जैसे कि हम अभी प्रवेश करते हैं, किसने बोला? जैसे कि हम अभी प्रवेश करते हैं। अभी माने कब? संगम में। और हम किसने बोला? एक ने बोला या कम से कम दो ने बोला? कौन कौन दो है? प्रवेश करने वाली आत्मा कौन कौन? मुकर्रर रथ में एक शिव और एक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से, तो दो हो गए। इसलिए बोला जैसे कि हम अभी संगम में प्रवेश करते हैं, तो ये तो अभी तुम बच्चों को तो ये कॉमन बात है ना कि अभी हमको जाना है घर। घर जाना है बाप के घर में, तो नजदीक हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? बाप के नजदीक हो जाएंगे। तो ये तो निश्चय है ना बच्ची कि हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जितने नजदीक पहुंच जाएंगे उतना एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारी दुनिया का सब कुछ देखते रहेंगे। बड़ा मजा आएगा। अच्छे से अच्छा भी देखते रहेंगे और बुरे से बुरा भी देखते। रौरव नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की दुनिया भी देखते रहेंगे। जो नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया भगवान बाप आकर स्थापन करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल अच्छी निश्चय की बात है कि अभी हमको घर जाना है ऐसी मजेदारी देखने के लिए। क्योंकि टीवी में तो फिर भी लिमिटेड देख पाते हैं। फिर क्या होगा? जब बाप के नजदीक पहुंचेंगे तो दुनिया में अनलिमिटेड देखेंगे, जो देखना चाहें सो देखेंगे। तो दूसरा तो कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं कि हमको घर जाना है। दूसरे धर्म के मनुष्य तो ज्ञान में ही नहीं आए हैं। अभी ईश्वरीय ज्ञान को जाना ही नहीं है, तो उनको कहां से मालूम होगा? कि कौन से घर की बात है, आत्मा का घर कहाँ होता है, ये पंचभूतों से बने शरीर का घर कहाँ है। जड़ शरीर थोड़े ही परम धाम चला जाएगा आत्मलोक में। बाबा आए हैं हमको ले जाने के लिए। हमको माने किनको? आत्माओं को
आत्मा रूपी बच्चों को आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आए हैं, और हम आत्मिक स्थिति में हो स्थिर होकर के बाप के नजदीक जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई होवे पहले पहले उनको तो गीता में पहले अक्षर ही बड़े अच्छे हैं। क्या है? मन मना भव माम एकम नमस्कुरु, माम एकम याद करो। क्या कोई भी समझने के लिए आते हैं तो पहले ये समझाओ, क्या ये मन मना भव क्या है, अर्थ क्या है, किसने बोला, मेरे मन में समा जा, निराकार शिव ने बोला, या निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको मन होता है। निराकार शिव को तो मन होता ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी पहले से ही है, उसको सोच विचार करने की क्या दरकार। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कोई सोच विचार नहीं करता, उनको मन है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है, उसी में प्रवेश करता है जिस एकमात्र देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव शंकर कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम, राक्षसों में भी किसी का नाम, या मनुष्यों में भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो जिसमें प्रवेश करते हैं रथ में, शरीर रूपी रथ में, वो कहता है क्या, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्टेज पकड़ लेता है कि जब चाहे तो मन के संकल्पों को रोक दे और बिंदु आत्मा की याद में स्थिर हो जाए। जो ब्रह्म वाक्य है, 1 सेकंड में निराकारी ज्योति बिंदु, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज, 1 सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने की स्टेज। जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन करे। तो जो ऐसी स्टेज प्राप्त कर लेता है, निसंकल्प स्टेज, वो संपूर्ण योगी हो गया। इसलिए गीता में भी लिखा है, मनुष्यों की गीता में भी लिखा है, नहीं संकल्प, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने सारे संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी नहीं होता। नहीं, असन्यस्त संकल्पो
योगी भवति कंचन, जिसने संकल्पों को त्याग नहीं किया है, निसंकल्प स्टेज धारण नहीं की है, वो योगी कैसे हो सकता है? तो बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो जो अपनी भ्रकुटी में सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर हो जाता है, निसंकल्प स्टेज बन जाती है, दूसरा कोई संकल्प नहीं। माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। माम एकम माने मुझे एक आत्मा को याद करो, है? शिव को याद न करें, क्योंकि शिव तो इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाता, उसको याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? सदाकाल है, निराकारी दुनिया में पड़े रहेंगे। वहां तो जैसे सुसुप्ति, कोई सुख का अनुभव नहीं, कोई दुख का अनुभव नहीं। और आत्मा चाहती क्या है? सुख चाहती है कि दुख चाहती है कि सदा शांत पड़े रहना चाहती है। बहुत दुख होता है, बुखार आता है, नस नस टूटती है तो अशांति हो जाती है। तो अशांति में रहना कोई पसंद नहीं करता। फिर बुखार उतर जाता है, शरीर में शांति अनुभव होती है। तो फिर क्या शांति में ही पड़ा रहे? रसगुल्ला फसगुल्ला खाने की दिल नहीं होगी? खाने पीने की कुछ दिल होगी कि नहीं? क्या अनुभव कहता है? खाने पीने की दिल होगी, सुख भोगने की इंद्रियों से दिल होगी। तो सब सुख चाहते हैं। तो बोला कैसी स्टेज पकड़नी है? मामेकम, जैसे मनुष्य सृष्टि की बाप की स्टेज बनती है। क्या क्या स्टेज बनती है? आत्मा शांत स्वरूप और आत्मा सुख स्वरूप है, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है। तो सुखी होती है कि दुखी होती है? सुखी ही होती है। और वो बाप का स्वरूप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए ब्रह्मवाक्य की मुरली में है, बाप को याद करो। कौन से बाप को? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करो, जो शिव बाप के समान निराकारी ज्योति बिंदु बन चुका, उसको याद करो। और बाप के घर को याद करो। वो आत्मा ज्योति बिंदु मनुष्य सृष्टि, मनुष्य आत्माओं का बाप भ्रकुटी के मध्य में है ना, तो वो घर हुआ ना, है? भरी पूरी कुटी उसका अपना कमरा हुआ ना, वो कमरा घर में है ना। तो वो शरीर रूपी घर याद करो, बाप को याद करो, घर को याद करो, और स्वर्ग को याद करो, सुख की दुनिया को याद करो। उस बाप में ही स्वर्ग समाया हुआ है, शांति धाम भी समाया हुआ है,
सुखधाम भी समाया हुआ है। बाबा हम कहते हैं, जो सबका बाबा शिव है। क्या कहा? ये बात कौन कहते हैं? है बाबा। हम कहते हैं। हम माने कौन? बाबा हम कहते हैं, जो सबका बाबा शिव है। सबका किसका है? सबका माने 500 करोड़ का बाबा। बाबा माने बापों का बाप। ग्रेट फादर्स हैं, धर्म पिता हैं, और उन धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रैंडफादर। तो निराकार आत्मा शिव ग्रैंडफादर है। वो हाँ ग्रैंडफादर है, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो ग्रैंडफादर है। कौन है ग्रैंडफादर? निराकार आत्माओं का बाप शिव, वो तो सिर्फ फादर है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। हाँ, वो जिस शरीरधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो धर्म पिताओं का भी बाप है और सारी दुनिया का बाप है, इसलिए ग्रैंडफादर है। तो वो सबका बाबा है, और उसे शिव भी कहेंगे। शिव माने जैसा काम वैसा नाम। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? बाप तो कल्याणकारी ही होता है बच्चों का। तो बाबा शिव है, आत्माओं के बाप की बात नहीं। वो बाबा नहीं है, वो क्या है? आत्माओं का बाप है, सिर्फ बाप। उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। हम कृष्ण को बाबा नहीं कहते हैं। क्या कहा है? हम सतयुग का जो बच्चा 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, उसको बाबा नहीं कहते हैं। वो कोई भगवान नहीं है, वो तो देवता है 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला भगवान है? बनने वाला है। इसलिए ये कहना रॉन्ग है कि कृष्ण भगवान है। क्या? कृष्ण छोटा बच्चा राजयोग सिखाने वाला भगवान नहीं हो सकता। बच्चा क्या राज की बात जानेगा? ये शिव बाबा कहते हैं। क्या? मैं पतित पावन हूं। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं या शिव बाप कहते हैं? कौन कहते हैं? बाबा कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और जो सिर्फ निराकार है वो तो आत्माओं का बाप है, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप। तो निराकारी आत्माएं जो शरीर में रहती हैं, वो मनुष्यों का बाप, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं। कृष्ण को कोई पतित पावन कहते ही नहीं है। क्या? कृष्ण को दूसरे धर्म वाले पतित पावन मानते हैं? मानते ही नहीं। भारतवासी भी
निराकार को भगवान मानते हैं, निराकार साकार दोनों को भगवान मानते हैं, या सिर्फ साकार कृष्ण को भगवान मानते हैं? साकार कृष्ण को तो सिर्फ कृष्ण के पुजारी ही मानते हैं। तो ये अक्षर उनको चिभेगा। किनको? जो कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं, उनको ये बात बहुत चुभ जाएगी। क्या? अरे हमारा कृष्ण बच्चा कहते हैं भगवान नहीं। यानी जो गीता वाला होगा, गीता ज्ञान लेने वाला होगा, उनको तो फट से चुभेगा एकदम, धक से तीखा तीर लगेगा। अब ये बात सुनाई ना, क्या कि गीता का भगवान साकार कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं है। जिस कृष्ण को तुम भगवान समझते हो कि द्वापर के अंत में आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया, वो भगवान कैसे हो सकता है? अरे भगवान को अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवन का रचने वाला। तो पापी कलयुग रच के चला गया, वो भगवान कैसे हो सकता है? ये बात अगर तुमने सुना दी कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो फिर कोई भी ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं पूछेगा। बस पीछे निश्चय हो गया कि इनको बाप पढ़ाते हैं ना। क्या? ये जो हमको नई बातें सुनाते हैं, इनको कौन पढ़ाते हैं? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप पढ़ाते हैं। ओम शांति। न्यूयॉर्क शायर की जगह उन्हें न्यूयॉर्क बना दिया, तो वो कुबेर का घर हो गया, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी क्या सबसे बड़ी धन संपत्ति का भंडार है, बम्बई की तरह। भारत में जैसे बम्बई है, वैसे दुनिया के लिए न्यूयॉर्क है। अच्छा, न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क तो वो जगह हो गई जहाँ धन संपत्ति के भंडार, और वाशिंगटन राजधानी है महाशक्ति की है। और बेहद की महाशक्ति कौन? बेहद हुआ बेहद की महाशक्ति। अच्छा, तो जो बेहद की महाशक्ति है, उसके नाम पर नाम पड़ा है, उसके नाम पर नाम पड़ा है वाशिंगटन। वाशिंगटन। गटर मतलब? गटर माने गटर, इन माने इन। वॉशिंग गटर। हाँ, गट किसे कहते हैं? गट, गटर, गटर से गट से गटर बना। वाशिंगटन इन, वो बिगड़ करके बन गया वाशिंगटन। माना गटर में रह करके सफाई कर दे। धोबी घाट। वो हो गई राजधानी, चाहे कायमगंज कह दो। कायमगंज। क्योंकि ब्रह्मा कुमारों ने दुनिया में अपनी सबसे बड़ी राजधानी कहाँ जमा दी है? आबू में। चल,
अब ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो द्वापर युग शुरू हुआ शूटिंग का। तो यहाँ द्वापर युग जो शूटिंग का शुरू हुआ उसका वास्तव में शास्त्रों में नाम दिया हुआ है द्वारिका। समंदर के पार द्वारिका चले गए। वो कहाँ की यादगार हुई? अच्छा बीके वाले कहाँ चले गए? विदेशों में। द्वारिका चले गए, लंदन हो गया। हाँ, और ज्ञान का लेन देन करने वाले। अभी उनका सबसे बड़ा वहाँ है क्या? हाँ, तो जानकी दादी रहती कहाँ है? ज्यादातर पहले रहती थी। अभी भी? अभी तो माउंट आबू में रह रही है। वो आती जाती हैं। ज्यादातर संभालने के लिए दे दिया जयंती को, लेकिन कंट्रोल जानकी दादी का। वो जो बेसिकली ज्ञान का लेन देन है वो लंदन वाले कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ज्ञान के लेन देन से, ज्ञान से जो विज्ञान निकला, शक्ति निकली, वो यॉर्कशायर में नहीं है। कहाँ चली गई? न्यूयॉर्क महाशक्ति वहां चली गई। याद की शक्ति। इसलिए लंदन में कोई ब्रह्मा कुमारी एडवांस की इंचार्ज नहीं बनाई गई अभी तक। एडवांस की कोई ब्रह्मा कुमारी लंदन में इंचार्ज नहीं बना के रखी गई है। या तो जर्मनी में रखी गई है या तो अमेरिका या कनाडा की तरफ रखी गई है। एडवांस की क्या? एडवांस की इंचार्ज कोई है वहां? बहन इंचार्ज कोई सरेंडर होकर के वहां रह रही है? जर्मनी में खुला है क्या? जर्मनी में भी चल रहा है। इंचार्ज बहन वहां भी है, एक वहां है, कनाडा अमेरिका के बॉर्डर में है कहीं। कमरा लेके वो ही मधुबन हो गया जहाँ सरेंडर बहन है। बहन अकेले रह रही है? अकेले। दूसरी माताएं कोई न कोई रहती हैं साथ में। माने चल रहा है। वहाँ क्लासेस के लिए आते हैं क्या? है, कोई न कोई आते रहते हैं। वो खुद भी जाती है इधर उधर सेवा के लिए। तो हमें लगता है ब्रह्मा कुमारियों का विदेशों में अड्डा बना लंदन, और एडवांस पार्टी का महाशक्ति का, ज्ञान महाशक्ति नहीं है, विज्ञान महाशक्ति है, वो बनेगा उधर ही, अमेरिका या कनाडा, उसी तरफ कहीं। भारत से 3-4 गुना बड़ा है कनाडा। हाँ, कनाडा भी बड़ा है, अमेरिका भी बड़ा है।